नमस्कार दोस्तों, हमारी हर बार कोशिश होती है कि हम आपको एक ही वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दे दें। जो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना घटित हुई थी, उसको लेकर अब फैसला आया है। फैसला सियालदह कोर्ट का है और जो इसके मुख्य दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था और इस फैसला 20 तारीख को सुरक्षित रखा था। 20 को सजा भी हुई और सजा के मुताबिक संजय राय को तब तक जेल की सजा काटनी पड़ेगी जब तक कि वो जिंदा है, मौत न हो जाए। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को मुआवजे के तौर पर राज्य सरकार की तरफ से 17 लाख रुपए देने के आदेश भी है, उस पर भी सुनवाई की गई। लेकिन आपको इस वीडियो में दो चीज बताएंगे। दो चीज ये कि आखिर संजय राय को सजा सुनाने वाले जो जज हैं, उन्होंने कहाँ से एलएलबी की पढ़ाई की, ये जज हैं कौन जिनकी चर्चा खूब हो रही है। और दूसरे एक और बात कि इस पूरे केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसे क्यों बाहर रखा गया। एक 1980 के जो दशक में जो एक केस हुआ था, उस केस के भी आपको कहानी इसमें बताएंगे। सबसे पहले कोलकाता कांड की कहानी आपको बता देते हैं कि जज के बारे में। इस कांड की जो सुनवाई करते हुए सियालदह कोर्ट में, जहां कोर्ट के स्पेशल जज हैं अनिबर्न दास, उन्होंने फैसला सुनाया और संजय राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश अनिवर्ण दास ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103A के तहत में धारा 66 भी था, इसे दोषी करार दिया। फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जितने भी सबूत पेश किए हैं, उससे संजय राय का अपराध सिद्ध होता है और इस हिसाब से उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वर्धमान से उन्होंने, अब अगर इनकी बात करें तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनिवर्ण दास ने 1995 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी की डिग्री ली थी। इसके बाद सिविल जज की परीक्षा पास करके जज बन गए। मुर्शिदाबाद जिला अदालत में उन्हें सिविल जज के तौर पर पहली बार पोस्टिंग हुई थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर कृष्णा नगर हो गया और इसके अलावा विद्यानगर में भी वह एडिशनल मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट रहे, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हैं। करीब 2 साल पहले उन्हें सियालदह कोर्ट में एडिशनल जिला जज बनाया गया और उनकी अदालत में कोलकाता कांड का मामला भी सामने आने के बाद से ये वह चर्चा में आ गए। अब मौत की सजा भी सुना चुके हैं जस्टिस निवर्ण दास। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में एक बार एक अपराधी को मौत की सजा सुना चुके हैं और उस समय वह एनडीपीएस कोर्ट में कार्यरत थे। यह कोर्ट मादक पदार्थों की जो तस्करी है, ड्रग्स तस्करी है, उससे जुड़े हुए मामलों की सुनवाई के लिए जाना जाता है। लेकिन अब ये भी बात है कि जो इसमें संजय राय वाला में कि सब ये चाह रहे थे कि फांसी की सजा उसे होती, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फांसी की सजा तब होती जब ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता। तो फिर फांसी की सजा से बच कैसे गया ये संजय राय। इसी मामले को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, 1980 का एक केस समझना होगा। कोर्ट की जो नजर है दुर्लभता मामले पर नहीं, बल्कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो फिर समझने के लिए 45 साल पहले आपको ले जाना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में दुर्लभ से भी दुर्लभ का सिद्धांत यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रखा था सामने, जिसके आधार पर किसी को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। अब बच्चन सिंह का गुनाह क्या था? गुनाह ये कि पहले बच्चन सिंह का गुनाह देख लीजिए। बच्चन सिंह अपनी बीवी के हत्या के जुर्म में 14 साल की सजा काट चुका था और इसके बाद रिहा कर दिया गया और वह अपने चचेरे भाई हुकुम सिंह के परिवार के साथ रहने लगा और ये हुकुम की बीवी को नागवार गुजरता रहा और इससे गुस्से में आए बच्चन सिंह ने 4 जुलाई 1977 के दिन देशा सिंह, दुर्गाबाई, बीरनबाई को कुल्हाड़ी से काट दिया। वहीं उनकी मौत हो गई और इस बार जो मामला था वो गंभीर था। पहले बीबी की हत्या, फिर 3 रिश्तेदारों की हत्या और निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई,
जिसे पंजाब हाई कोर्ट ने भी सही बरकरार रखा। बच्चन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और उसके जो वकील थे उसका दावा किया वकील ने कि फांसी की सजा जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। आईपीसी की धारा 302 को निरस्त कर दिया जाए और उसने आईपीसी की धारा 354(3) को भी असंवैधानिक बताया। आईपीसी की इस धारा में जिक्र है कि मौत या आजीवन कारावास की सजा सुनाते समय उसके कारण का जिक्र किया जाए और मौत की सजा के मामले में स्पेशल कारण गिनाए जाए। अब वादी का कहना था कि इस धारा से जजों को मनमाने अधिकार मिल गए। बच्चन सिंह के मुताबिक संविधान के धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन हर हाल में नहीं होना चाहिए। हालांकि जगमोहन सिंह के मामले में 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 302 के तहत दिए गए फैसले का मौलिक अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच में 9 मई 1980 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस बेंच में चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती, एन.एल. उंतवालिया थे और आर.एस. सरकारी और जस्टिस ए.डी. कौशल शामिल थे। बेंच ने बच्चन सिंह की दलीलों को खारिज करते हुए फांसी की सजा को सही ठहराया। हालांकि कुछ शर्तें भी जोड़ दी कि जिससे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सिद्धांत सामने आया। इसमें कहा गया था कि अपराध की परिस्थिति के साथ साथ अपराधी के हालात का भी आकलन किया जाए। आरोपी की उम्र, भविष्य में सुधरने की गुंजाइश भी देखी जानी चाहिए और उम्र कैद रूल हो या और फांसी अपवाद के तौर पर दी जाए। असाधारण क्रूरता, समाज पर व्यापक असर डालने वाले मामलों में ही फांसी दी जाए। जस्टिस पी.एन. भगवती ने जजमेंट के खिलाफ अलग फैसला लिखा और उन्होंने आईपीसी की धारा 302 को असंवैधानिक बताया। संजय रॉय के जो वकील हैं इसी आधार को बनाते हुए दलील रखी। सियालदह कोर्ट के जो जज अनिवर्ण दास ने माना कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है और इसी वजह से इस पूरे केस में देखा जाए तो इस पूरे केस को जो सियालदह हाई कोर्ट के जज हैं अनिवर्ण दास, उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर से हटाकर मामूली केस के तौर पर इन्हें सजा दिया और इसमें उम्र कैद की सजा सुनाई और फिर फांसी की सजा नहीं हो सकी। हालांकि पीड़िता के परिवार के पास अभी ऑप्शन बाकी हैं, तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के सजा से भी अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य फैसला होता है और जो सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग जाएगी वही फाइनल फैसला होगा। फिलहाल जो संजय राय को सजा दी गई है उम्र कैद की, उसके सजा मान्य होंगे जब तक हाई कोर्ट इससे अलग कोई फैसला नहीं सुना देता और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला नहीं पहुंचता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो, आसान भाषा में हम कोशिश करते हैं कि आपको कहानी के तौर पर समझा दें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।